उत्तराखंड के पहाड़ों में ना एक ऐसा राज दफन है जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। ये कहानी है एक नीली रोशनी के साये की। एक ऐसा साया जो आसमान से तो उतरता है पर वो कोई सितारा नहीं है। तो चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। हम इस कहानी को ना इसकी सबसे आखिरी लाइन से शुरू करेंगे। एक ऐसी लाइन जो अपने आप में पूरे रहस्य का बोझ समेटे हुए है। जो आसमान से आता है वो हमेशा सितारा नहीं होता। ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उस रात उन पहाड़ों में उतरा क्या था। हमारी कहानी की जड़ें हैं उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से बिल्कुल अलग थलग गांव में जिसका नाम है धौलापट्टी। ये गांव पिछले 5 साल से एक ऐसे रहस्य को अपने सीने में दबाए हुए है जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। जरा सोचिए, 5 साल से हर रात आसमान में एक अजीब नीली चमक दिखाई देती है। गांव के लोग पक्के तौर पर जानते थे कि ये कोई मामूली तारा या फिर बादलों में कड़कती बिजली नहीं है। नहीं, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था। अब गांव में ना इस चीज को लेकर दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। कुछ लोग थे जिनका मानना था कि ये कोई एलियन या आकाशीय प्राणी है, किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ। और दूसरी तरफ थे गांव के बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि नहीं, ये तो जंगल में खोई हुई एक औरत की आत्मा है। मतलब एक तरफ साइंस फिक्शन वाली थियरी तो दूसरी तरफ एक डरावना अंधविश्वास। तो इसी रहस्य की तह तक जाने के लिए गांव के 3 दोस्त आरव, सिद्धि और कबीर उस पहाड़ी पर जाने का फैसला करते हैं जहां ये रोशनी सबसे साफ और सबसे ज्यादा दिखती थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लोग उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं ना, पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकती है। हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। और सबसे अजीब बात, हवा का एक झोंका तक नहीं होता, फिर भी पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। और फिर वो आवाज, एक धीमी घिसटने की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। सिद्धि की कांपती हुई आवाज में डर साफ सुना जा सकता था। ये सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये वो पल था जब उन तीनों दोस्तों को ये एहसास हो गया था कि वो किसी बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक मुसीबत में फंस चुके हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पहला पर्दा उठता है। जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे में किसी चीज से टकराती है, उनका सामना एक ऐसी हकीकत से होता है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कांपते हुए एक जगह पर स्थिर होती है और कुछ नजर आता है। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। उनके ठीक सामने एक लंबी पतली सी आकृति खड़ी थी। बस इतना ही। ये एक छोटा सा विवरण ही अपने आप में डर पैदा करने के लिए काफी है। आखिर वो था क्या? और जब वो उसे ठीक से देखते हैं तो डर और बढ़ जाता है। उसकी आंखों में ठीक वही नीली चमक थी। त्वचा का रंग ऐसा था जैसे राख हो, और चेहरा बिल्कुल सपाट, कोई भाव नहीं। कहानी में साफ बताया गया है कि वो ना तो इंसान था और ना ही कोई भूत। वो कुछ और ही था, कुछ अनजाना, कुछ अपरिचित। और फिर वो चीज बोलती है, पर उसकी आवाज वो किसी इंसान की आवाज थी ही नहीं। सोचिए जैसे कोई टूटा हुआ रेडियो हो ना, और उसमें से खरखराती हुई तरंगें निकल रही हों, वैसी आवाज। और उस आवाज में वो कहता है, मैं तुम्हें देख रहा था। ये शब्द और वो आवाज दोनों मिलकर डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। ठीक इसी डरावने पल में कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा किरदार जो गांव में चल रही दूसरी कहानी को सच साबित कर देता है। अचानक पेड़ों के बीच से एक सफेद धुंध उभरती है और धीरे धीरे एक औरत का आकार ले लेती है। ये वही आत्मा थी जिसकी कहानियां गांव में सालों से सुनी सुनाई जा रही थी। और वो आते ही उस नीली आंखों वाले प्राणी को पीछे धकेलने लगती है। और तभी उस आत्मा के जरिए सच सामने आता है। वो बताती है, ये इस धरती का नहीं, मेरी मौत का कारण भी यही था। अचानक गांव की दोनों अलग अलग कहानियां, आकाशीय प्राणी और भूत वाली, एक ही सच का हिस्सा बन जाती हैं। आत्मा अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे सालों पहले इसी पहाड़ी पर ये नीली रोशनी उतरी थी और उसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली,
मतलब गांव की ये लोक कथा असल में इस दूसरे लोक के प्राणी से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तरफ वो नीली आंखों वाला प्राणी, दूसरी तरफ वो आत्मा। ये दो अलौकिक ताकतें टकराती हैं और तीनों दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। आत्मा की ये चीख एक आखिरी चेतावनी थी। भागो, इससे पहले कि ये तुम्हें भी ले जाए। ये टकराव का आखिरी पल था और अब उन दोस्तों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागते हैं। उनके पीछे नीली रोशनी जैसे फट पड़ती है और हवा एक अजीब सी गूंज से कांप उठती है। लेकिन जैसे ही वो हाफते हुए गांव के रास्ते तक पहुंचते हैं, सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। वो प्राणी, वो आत्मा, वो रोशनी, सब कुछ गायब। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, और यही सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। देखिए, सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अगले दिन गांव में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। किसी ने कोई अजीब रोशनी या आवाज नहीं सुनी थी। ऐसा लगता है मानो वो पूरी की पूरी घटना सिर्फ उन तीनों दोस्तों को कोई संदेश देने के लिए ही हुई थी। आरव का ये सवाल ही कहानी का असली सार है। क्या वो आत्मा एक रक्षक थी जो उन्हें बचाने आई थी, या फिर वो खुद भी उसी प्राणी की एक और शिकार थी जो किसी तरह अपनी कहानी दुनिया को बताने की कोशिश कर रही थी? और बस इसी एक आखिरी सवाल के साथ हम आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। क्या वो अजीब प्राणी आज भी उन पहाड़ों में कहीं छिपा है, किसी और के बहुत ज्यादा करीब आने का इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।